के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप, एक बच्चा जन्म देने से उसके पास एक जिम्मेदारी होता है, एक बेटी के पास एक जिम्मेदारी होता है, एक बीबी के पास एक जिम्मेदारी होता है, एक बेटा के पास एक जिम्मेदारी होता है। अगर जो सर चर्च में रविवार को आता है और भागता है, किसी को मिलता नहीं, किसी को बातचीत नहीं करता है, यानी उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मैसेज उनके लिए नहीं है। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का आशीष उनके लिए नहीं है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रभु हमें जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया बोलो जोर से। यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था, उसने सारे पृथ्वी को बचाने के लिए 12 चेले लोगों को जमा कर एक जिम्मेदारी दिया है कि मैं इस पृथ्वी से जा रहा हूं और इस पृथ्वी को तुमको सुधारना होगा। तुम जाना होगा देश देश में, मेरे सुसमाचार प्रचार करना होगा, मेरे लोगों को तैयारी करना होगा, यानी जगह जगह में कलीसिया खड़ा करना होगा, जगह जगह में गॉस्पेल प्रीच करना होगा, जगह जगह में जाकर कॉन्फ्रेंस करना होगा, क्रूसेड करना होगा। आमीन बोलो जोर से, ताकि मेरे देश बच जाए। फिर मैं आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तुम क्या किया नहीं किया उनका हिसाब लेने में जरूर आऊंगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सब कुछ देकर उसने गया। बाइबल में नहीं लिखा है वो देंगे, उसने कहा सब कुछ दे दिया। आमीन, जोर से बोले आमीन। तो आज मेरा मैसेज यही है कि दर्शन क्या है आपके पास। हबाकुक में कहता है हबाकुक ने कि दर्शन के बातों को लिखो, ठीक समय पर पूरा हो जाएंगे। पढ़िए 2 का 4 है क्या? देख, उसका मन फूला हुआ है। हबाकुक में नहीं है? नहुम नहीं, और ऊपर 3 को पढ़िए, 2 से पढ़िए। सुनिए। यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बात को लिख। तू क्या करने वाला इस कलीसिया के लिए? तेरे डायरी में एंट्री होना चाहिए। हेलो, तू इस सेवकाई के लिए क्या करना चाहता है? अगर तू कहता है नहीं पास्टर मेरे पास कोई विजन नहीं है, जस्ट मुझे अच्छा लग रहा है मैं आ रहा हूं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि परमेश्वर आपको अच्छा ही करने के लिए सिर्फ आपको नहीं बुलाया है, सिर्फ अच्छा लगने के लिए आपको यहां में नहीं चुना है। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके ऊपर में। वो आपको पूछ नहीं, वो आपको सिर बनाना चाहता है, वो आपको अकेला नहीं। आमीन बोलो जोर से। आपके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। ताली जोर से बजाओ। क्या कोई बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा है? आपको एक्स्ट्रा बोलने का जरूरत है क्या? एक बजा रहा है तो सब बजा सकता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। एक अगर ताली बजा रहा है तो सब बजाओ ना। एक को बजाने देके देखते रहते हैं। ये वचन सिर्फ उसके लिए नहीं है ना, आपके लिए भी तो है ना। अगर एक बजा रहा है तो सब बजाओ। आमीन। दर्शन के बाद को लिख, और ये दर्शन समय पर ही पूरा होंगे। और आगे वरन पातियों पर साफ साफ लिख दे। पाटियों पर क्या है? डायरी में अच्छा से क्लियर से लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। उसको लिख कर उसके अनुसार तू दौड़, उसके अनुसार तू काम कर। आमीन बोलो जोर से। हेलो, सिर्फ आंख बंद करके तू प्रार्थना करने के लिए नहीं, सिर्फ रोने की जगह नहीं है ये, सिर्फ मजा लेने की जगह नहीं है ये। आमीन बोलो जोर से। क्या लिखा है? पार्टी में लिख, और समय पर ये पूरा होने वाला है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? समय पर होगा पूरा पूरा। आमीन, जोर से बोले आमीन। हमें विश्वास करता है, हमें कलीसिया आना है, हमें प्रार्थना करना है, और हमारा बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करना है। प्रतीक्षा मतलब क्या है? रुकना है। क्या सुना आपने? प्रतीक्षा मतलब उसके लिए रुकना है कर करके, कि वो समय पर करेंगे। वो देखता है कि हम उसके लिए क्या कर रहा है। आमीन। और वो देखकर तब तुम्हें आशीष देंगे। अब्राहम को परमेश्वर 13, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स उसने देखा है उसको। जोसेफ को 25 ईयर्स देखा है उसको।
आमीन बोलो जोर से। डेविड को परमेश्वर ने देखा है, हाँ, जोसेफ को देखा है, जोशुआ को देखा है, मोसेस को देखा है 80 इयर्स। हेलो, समझ में आया? तुम्हारा पास कुछ भी दर्शन नहीं है, रोने मन होता है रोता है, चर्च आने मन होता है आता है, चर्च में कुछ काम करने मन होता है करता है, नहीं होने से गोली मारो, कोई बोलने से करेगा, नहीं बोलने से नहीं करेगा, कोई विजन नहीं, कोई सपना नहीं, कोई आइडिया नहीं। इस प्रकार से अगर आप चलोगे कभी भी परमेश्वर का असली आशीष आपके जीवन में नहीं आएंगे। आपको करना है तो परमेश्वर के लिए सोचकर तन मन से करना है, दर्शन के साथ, विजन के साथ। आमीन, हालेलुया। ये कलीसिया आपको कुछ नहीं दे सकता है, पास्टर आपको कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन जिस कलीसिया का काम कर रहा है उस कलीसिया का जो मालिक है यीशु मसीह, वो आपका मजदूरी देंगे। आमीन बोलो जोर से। वो आपका आंसुओं के बदले देंगे, वो आपके पसीना का बदले देंगे, और आप उसको कर करके इंतजार करना होगा। आमीन बोलो जोर से। आज ही प्रार्थना की, आज ही आशीष मिलना है नहीं, आज ही फास्टिंग बैठा आज ही सक्सेस होना है नहीं, आपको इंतजार करना होगा, आपको उसको पटरी में लिखना होगा, और उसी के अनुसार जब तक पूरा नहीं होता है उसके पीछे आपको दौड़ना होगा। आमीन। आज क्या है आपके पास इस कलीसिया को लेकर विजन? क्या आप इस मिनिस्ट्री को ईटानगर में ही खत्म करना चाहता है? हेलो, क्या आप ही सिर्फ आराधना करना चाहता है? क्या विजन है आपके पास? समझ में आया कुछ? आप इस मिनिस्ट्री को ईटानगर में दफनाना चाहता है क्या? हाँ, यहीं खत्म करना चाहता है? प्रभु नहीं चाहता कि इस मिनिस्ट्री ईटानगर में खत्म हो, इसका चैप्टर यहीं क्लोज हो, नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि वो आपके द्वारा ही वो काम करेंगे। जब आप सोचने लगोगे, जब आपके पास कलीसिया के लिए दर्शन आएंगे, तब गॉड आपको आइडिया देगा। जब इस कलीसिया के लिए विजन आपने देखोगे, तब पवित्र आत्मा आपको आइडिया देगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया। अगर आप कलीसिया में प्रार्थना कर अपना ही लाइफ का चिंता कर रहा है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर के लिए विजन देखना होगा, सपना देखना होगा, दर्शन देखना होगा। सिर्फ देखना नहीं, जो आपने सपना देखा, जो दर्शन आपको मिला, वो अपना डायरी में लिखना होगा। क्योंकि जहां दर्शन नहीं है वहां में लोग कभी खुश नहीं होता है। जहां में दर्शन नहीं है वहां में परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता है। जो खिलाड़ी खिलाई नहीं है उसको कभी भी गोल्ड मेडल नहीं दिया सकता है। जो कुश्ती लड़ाई नहीं है, हेलो, उसको अवार्ड नहीं दिया जाता है। आमीन बोलो जोर से। जो दौड़ा ही नहीं है उसको इनाम नहीं दिया जाता है। आपको और हमको ऐसा दौड़ो ताकि आधा रास्ते में हमको नहीं थकना है, आधा रास्ते से हम गायब नहीं होना है, हमें मेडल लेके ही आना है, हमें सक्सेस होके ही आना है। ये परमेश्वर का इच्छा है। ताली बजाओ जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप कितना समझ में आ रहा है और कितने लोग दर्शन लिखा है मुझे भी नहीं जानता हूं। बड़ा चलो, आपको लिखना ही होगा। ये सच है। इस मिनिस्ट्री के लिए, इस चर्च के लिए नहीं। पास्टर, हम लोग नहीं सकता है, हमको सिर्फ अच्छा लगता है इसीलिए आता है। बहुत लोग बोलता है, काल परसों भी कोई बोला, पास्टर आपका मैसेज अच्छा लगता है इसीलिए हम आता है। सुनो, ये हमारा मैसेज आपको अच्छा लगने के लिए नहीं है, हमारा मैसेज आपको बदलने के लिए है। आमीन बोलो जोर से। हमारा मैसेज आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, इसीलिए हम आपको मैसेज नहीं दे रहा है। हमारा मैसेज आपको बदलने के लिए दे रहा है, क्योंकि ये बाइबल में जो मैसेज है वो बदलने वाला मैसेज है। हिंदी मूवी गाना सुनने से अच्छा लगता है, बाहर जाने से अच्छा लगता है ना, डिस्को जाने से अच्छा लगता है। हमारा मैसेज आपको पसंद करने के लिए नहीं है, आपको अच्छा लगने के लिए नहीं है, आपका लाइफ चेंज करने के लिए ये मैसेज होता है। अगर आपने लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, जो आपने तारीफ कर रहा है वो तारीफ आप झूठ बोल रहा है। आमीन बोलो जोर से। आप हमको तारीफ नहीं कर रहे हैं, यानी आप हमें झूठा तारीफ कर रहा है। पौलुस कहता है, मेरा संदेश तुम्हें लूप दिखाने के लिए नहीं है, मेरा संदेश तुम्हें इमोशन बनाने के लिए नहीं है, मेरा संदेश तुमको अच्छा लगने के लिए नहीं है, मेरा संदेश तुम्हारा जीवन परिवर्तन होने के लिए है। अगर तुम जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम मुझे झूठ बोल रहा है। हालेलुया। ऐसा झूठा तारीफ हमें नहीं चाहिए। आमीन। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा फिर भी मैंने संदेश देंगे। आपको अगर ये मैसेज पसंद नहीं भी लग रहा है फिर भी मैं मैसेज दूंगा।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें आपको पसंद करने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर ने आपको बदलने के लिए बोला है, आपको बदलने वाला मैसेज देने के लिए। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया। जो YouTube वीडियो में देख रहा, मैं आपसे भी बोल रहा हूं, हालेलुया बोलो जोर से। ये मैसेज आपको सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको भी बदलने के लिए बोल रहा है। आपको बदलना होगा, आपके मन में एक दर्शन आना होगा। आमीन। और आगे यस। और 2-3 चीज में इंपॉर्टेंट वाला बोल के मैं खत्म करने वाला हूं। 3 क्योंकि इस दर्शन को की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। तू लिख के रख, तब नियत समय मतलब क्या है? ठीक समय पर वो पूरा हो जाएंगे। वरन इसके पूरे होने का समय वे से आता है, इसे धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। तू इसको लिख के क्लियर से रख, इसमें कभी धोखा नहीं होगा, देर लगेगा, तकलीफ होगा, संकट आएंगे, आंसू आएंगे, भूखा होगा, तू कभी होगा तेरे पास रुपया पैसा नहीं होगा कभी तेरे पास, तू कमजोर पड़ेगा। लेकिन तू कमजोर हो गया बोल के दर्शन हट गया, ऐसा नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं होगा तो दर्शन पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दर्शन पैसा से नहीं पूरा होता है। अगर पैसा से पूरा होता तो एक गांव के लोग ओलंपिक मेडल लेके नहीं आना था। आमीन बोलो जोर से। एक लेबर का बच्चा है ना, एक लेबर का बच्चा एक डिग्री हासिल नहीं करना था। पैसा से सब कुछ नहीं होता है, मेहनत से सब कुछ होता है। ताली बजाओ जोर से। पैसा से नहीं, हालेलुया। अब को मेहनत करने की जरूरत है, आपका जीवन परमेश्वर को देने का जरूरत है। आमीन। नियत समय पर यह पूरा होगा। ये पहला स्टेप है यीशु मसीह में चलने के लिए, ये पहला कदम है। आमीन, आमीन। सेकंड, परमेश्वर ने आपको आस और काल नहीं चुना है ये कलीसिया में आने के लिए। परमेश्वर आपको इस चर्च में आने के लिए आस और काल नहीं बुलाया है। बाइबल कहता है आप जब सृष्टि नहीं हुआ है उसी दिन परमेश्वर आपके ऊपर में एक सील लगाया है कि एक दिन आप जीसस टचेस मिनिस्ट्री में आओगे, एक दिन आपका जाना होगा जीसस टचेस मिनिस्ट्री में। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ईटानगर में इतने बड़े बड़े चर्च हैं, क्या चर्च नहीं है? बड़ा बड़ा चर्च नहीं है? जोर से बोलो, नहीं है? इतने बड़े बड़े चर्च हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। आमीन। आप इस कलीसिया में ही क्यों आया? क्या आपको घर में कोई कैंपेन करने किया? कोई बोला ये चर्च अच्छा है? नहीं। आमीन। फिर आप इस कलीसिया में क्यों आया? आप नहीं आया, आपको परमेश्वर लाया है, लाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लाया गया है। आप गलती से ये चर्च में मिस्टेक से नहीं आया, ये सब कुछ परमेश्वर का प्लान से हुआ है। इसीलिए नंबर 1 आपके मन में एक विजन होना होगा, आपके मन में एक दर्शन होना होगा। अगर आपके लाइफ में दर्शन नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। और 2 नंबर, आपका जन्म हुआ, बाइबल का अनुसार परमेश्वर ने आपको मां का पेट में ही अभिषेक करके रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मां का पेट में ही अभिषेक किया। मैडम बढ़िया, तो पेट का अभिषेक किया। जेरेमिया चैप्टर 1 वर्स 4-5। कहीं में तो लिखा है कि सृष्टि से पहले चुना। तब यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर छींट लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। क्या सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर आपको मां का पेट में आने से पहले उसने चुन लिया है। क्या बोल के चुना है? कि एक दिन तुम्हारा बचाव होगा जीसस टचेस मिनिस्ट्री में, एक दिन आओगे तुम लाइफ चर्च में, जीवी चर्च में। आमीन बोलो जोर से। हेलो, समझ में आया? इतने बड़े बड़े लोग आपके घर में आके शेयरिंग किया, मेरे चर्च में आओ बोला, ग्रुप में आया। हेलो, फिर भी आप वहां नहीं टिका, यहां आके टपक गया है। कैसे? आमीन।
ये किसी का दिमाग नहीं है, ये किसी का बुद्धि ज्ञान नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? ये सच्चाई है। आपको चुना है परमेश्वर ने। और आगे ये आधा बचेंगे, मैं कल इवनिंग में फिर से इसको दौड़ाएंगे। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्तम, क्या बोलते हैं? उत्पन्न उत्पन्न होने से पहले, तू सृष्टि होने से पहले, तू जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने तुझे अलग करके रख दिया है, छान के रखा है। तू जीसस टचेस मिनिस्ट्री क्या होगा, और तू भागता है, तू भागने के लिए सोचता है मैं तो नहीं सकेगा, मुझसे नहीं होगा, वो क्या शर्म नहीं है? आमीन बोलो जोर से। कहां पे प्लान कर रहा है भागने के लिए? क्या समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा? कितने लोग भाग रहा है, कुछ लोग अभी भी भक्ति घूम रहा है, कहीं भी नहीं टिक रहा है वो। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं, जो परमेश्वर जीसस टचेस मिनिस्ट्री के लिए रखा है, 20 साल बाद होने से भी हमें आगे टपकना होगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि मैंने यीशु मसीह का सिखाया हुआ प्रार्थना को मैंने विश्वास किया। यीशु ने कहा तुम इसी प्रकार से प्रार्थना करना। मैं सारे पृथ्वी के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, जो मेरे लिए रखा है वो मुझे चाहिए। आमीन बोलो जोर से। और जो तूने मुझे दिया है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तू चाहे जितना भटक ले भटक जा, तू सुअर का साथ जा, तू पहाड़ में के नीचे मार करके आधा मरा होके बैठ जा। आमीन बोलो जोर से। तू दूसरा का साथ सो के बैठ, एक दिन आएगा तू फिर से यहां आके टपकेगा। अगर तू नहीं टपकेगा तो जिंदगी में कभी शांति महसूस नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया है क्या? समझ में आया? दोनों हाथ हिलाओ ऐसे जोर से। छोटा बेटा भागा था ना घर से लेके, आशीर्वाद लेके भागा। आज भी बहुत लोग ये मैसेज देख रहा होगा, बहुत लोग आशीर्वाद यहां पाके भागता है। उसको बच्चा मिला, बच्चा लेके भाग गया। नौकरी मिला, नौकरी लेके चर्च से भाग गया। क्या बोल के भाग गया? पास्टर थैंक यू, मुझे नौकरी मिल गया। जाओ तुम, कहां तक जाओगे मैं देखेंगे। एक दिन तू अगर मेरा है ना, एक दिन परमेश्वर तुझे यहां टपकाएगा, याद रखना। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पास्टर हमें जमीन का जरूरत था, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको जमीन दिया, भाग गया जमीन लेके। गाड़ी के लिए प्रार्थना किया, गाड़ी लेके भाग गया। हेलो, तुम्हें परमेश्वर गाड़ी लेके भागने के लिए नहीं, तुम्हें गाड़ी लेके जीसस टचेस मिनिस्ट्री का सेवा करने के लिए तुम्हें गाड़ी दिया था। आमीन बोलो जोर से। तुम्हें घर बना के सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं, तुम्हारा घर का एक रूम परमेश्वर को आराधना करने के लिए दिया था। आमीन बोलो जोर से। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। तुमको बच्चा लेके भागने के लिए नहीं, बच्चा को लेके कलीसिया में आने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने बच्चा दिया था, ताकि तुम दूसरा को टेस्टमनी सुनाकर और लोगों को तुम कलीसिया में लेके आओ। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें इस कलीसिया से प्रार्थना के द्वारा तुम्हें बच्चा दिया है। हेलो, इसीलिए तुम्हारा लाखों रुपया का सक्सेस यहां आके हुआ है। यह एनके पुल का प्रार्थना से नहीं हुआ है, यह प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। जोर से ताली बजाओ। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है ना उराव पुत्रों का कहानी? वो गया था ना अपना बाप का संपत्ति लेकर। कहा गया वो? एक दिन गया सुअर के साथ, एक दिन गया। आज जो भागने के लिए सोच रहा है ना, या जो भाग के भी बैठा है ना, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना चुपके से भी, यह आपके लिए भी है। आमीन बोलो जोर से। वक्त आएगा जिस दिन तुम सुअर के साथ जाओगे, परमेश्वर वहां से उठाकर तुम्हें जीसस टचेस मिनिस्ट्री में फिर से टपकाएगा। आमीन। कोई तो जोर से बोलो आमीन। जो भागने के लिए सोच रहा है उसको ये मैसेज अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया बोलो जोर से। जोर से ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मन में प्लान बना लिया वो अच्छा नहीं लगेगा इसको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो सोचेगा अरे हम तो ये कभी सोचा ही नहीं था, हमें अच्छा लगा था, बगल में कलीसिया है, वचन अच्छा लगता है, इसीलिए हम आ रहा है। ये ऐसा लोग हमारा ये मैसेज को पसंद नहीं करेगा। आमीन बोलो जोर से।
और जो सोचा नहीं 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 नहीं, प्रभु मुझे इतना बड़ा बड़ा कलीसिया में जाने नहीं दिया, इतने भीड़ भाड़ में जाने नहीं दिया, हेलो, इतने बड़े लोगों के पास हमको जाने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया, हम इतना भागा लेकिन घुमा घुमा के टपका के यहीं गिरा दिया। इसका मतलब हम नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का इच्छा से मुझे यहां टपका रहा है। अभी मुझे यहां वहां भागने का सपना नहीं, जीसस टचेस मिनिस्ट्री का सपना देखो। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको लग रहा है नहीं पास्टर मैं अभी तक नहीं सोच रहा हूं, मेरे पास टाइम वक्त आएगा और थोड़ा मार खा लो, आमीन बोलो जोर से। क्या सुना आपने? और थोड़ा याद है ना, एक व्यक्ति जेरूसलम छोड़ के जेरिको जा रहा था, इधर देखो जा रहा था ना, पितर लोग को छोड़ के जा रहा था ना, हेलो, वो तो आधा मरा मार खाया, उसको पूरा घाव हो गया। तुम अभी तक आधा मरा नहीं खाया ना, इसीलिए भाग रहा है ना, और खा लो मार, आमीन बोलो जोर से। अभी तक पहाड़ का नीचे तुम्हें नहीं फेंका है ना, इंतजार करो, जिस दिन तुम वहां में गिरोगे मार खा के नीचे फेंका जाएगा, एनकेबल नहीं आने से भी स्वर्ग दूत तुमको वहां से उठाकर जीसस टचेस मिनिस्ट्री में फिर से टपकाएगा। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो जीसस टचेस मिनिस्ट्री से गया वो आने के लिए अगर आप सोच रहा है, आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, आप आ सकता है। यस, कोई भी रिग्रेट मत करना, कोई भी शर्मिंदा मत होना, कोई भी अपने आप को गिल्टी फील मत करना। परमेश्वर आपको फिर से यहां में टपकाना चाहता है। जोर से ताली बजाओ, हालेलुया। आपके लिए ये दरवाजा खुला है, क्योंकि ये सेवा ना तो इनके पोल का है या ना तकम आंटी का है, ये सेवा यीशु मसीह का सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाला को बोलो, ज्यादा भागने के लिए कोशिश मत करना। जब भी तुम भागने के लिए प्लान करोगे आधा रास्ता में रुका हुआ है। हेलो, चुपके से भी प्लान करता होगा ना, भाग के देखिएगा। आमीन बोलो जोर से। मैं जानता हूं यहां में कौन कौन ऐसा प्लान करता है। जाओ ना, हमारा यही कलीसिया एक है, जाओ, क्योंकि हम जानते हैं रास्ते में तुम्हारे लिए कौन रुक रहा है। क्योंकि हमने तुम्हें कैंपिंग करके यहां लेके नहीं आया, हमें तुम्हें लालची दिखा के लेके नहीं आया। हेलो, इधर देखो, हमें तुम्हें बिस्कुट खिला के नहीं लाया। आमीन बोलो जोर से। हमने तुम्हें कुछ कपड़ा देगा बोल के तुमको लेके नहीं आया, खाना मिलेगा बोल के लेके नहीं आया है। हमने तुम्हें कैंपिंग नहीं किया, यीशु मसीह ने तुमको उठाकर इस मिनिस्ट्री में टपकाया है। आमीन बोलो जोर से। क्या और ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया। जितना जोर से बजाना है बजाओ। आमीन, जोर से बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाले को बोलो, भागने के लिए कोशिश भी मत करना। मन में आएगा तो आने से पहले लात मार के भगाना, नहीं तो तुम्हारे लिए समस्या होने वाला है। मार खाने वाला है तुम्हारा रास्ता में। समझ में आया क्या? ये बहुत बड़ा प्लान है, ये बहुत बड़ा ना, क्योंकि ये बात को मैं विश्वास करता हूँ ब्रदर, इसीलिए ना बहुत बड़ा दिन होता है मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये जानता हूँ कि ईटानगर इतना भी बड़ा नहीं है, तुम भाग सकता है। आमीन बोलो जोर से। मैं इतना जानता हूँ कि तुम अरुणाचल इतना बड़ा नहीं है कि तुम कहीं छुपेगा तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, यहाँ नहीं मेरा परमेश्वर को भी पता नहीं चलेगा। जाओ ना, तुम कौन सा कोना से गुजर रहा है आधा रास्ता में डाकू, जाओ ना। तुम जिसका साथ दोस्ती कर रहा है ना, वही एक दिन तुम्हारा कपड़ा बांट के ले जाएगा। आमीन बोलो जोर से। जिसका साथ तुमको डाइनिंग टेबल में खाना खा रहा है ना, हेलो, जिसका साथ चुम्मा चट्टी कर रहा है ना, वही तुम्हारा मुंह में घाव बना के जाएगा, तुम्हारा दिल में खिली मार के जाएगा। आमीन बोलो जोर से। जिसका तारीफ पाके तुम इस कलीसिया से दूर गया है ना, हेलो, ध्यान से सुनो, जिसका बात सुन के, जिसका तारीफ सुन के तुम इस कलीसिया से दूर गया ना, एक दिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। उस दिन कहां जाओगे तुम? सुअर के साथ?
जाके देखना। अच्छा खाना मिलता है सुअर का दाना का साथ। आमीन बोलो जोर से। अच्छा खाना मिला था? जोर से बोलो, अच्छा मिला था। क्यों वो सुअर का साथ ऐसा हालत क्यों हुआ है? वो अपना बाप को नहीं पहचाना है। हमारा बाइबल में ऐसे लिखा है, जो तुम्हें वचन सिखाता है, जिसके द्वारा तुम रिपेंट हुआ, जिसके द्वारा तुम्हारा आशीष हुआ, जिसके द्वारा तुम्हारा मन खोला, जिस कलीसिया में आने के बाद तुम्हारा जिंदगी बदल गया, जहां में तुम्हारा ट्रेनिंग हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस व्यक्ति को कभी मत छोड़ना। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। और तुम हमें आधा रास्ता में छोड़ के गए, रुको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा करनी वैसा भरनी, याद रखना। ये वीडियो जो देख रहे हैं मैं आपको भी बोल रहा हूं। आमीन बोलो जोर से। और आगे, हाँ। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता, जगह जगह लोगों को बचाने के लिए मैंने तुझे इस कलीसिया में लेके आया, और तू भागने के लिए प्लान करता है। हाँ, खत्म खत्म। खत्म। यस। 2 थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 5 में एक बार देखिए। आज में 2 बात बताएंगे। आज जैसे कि मैंने एक बताया विजन का बारे में, दर्शन का बारे में, सेकंड बर्थडे का बारे में। कल में बताएंगे ट्रेनिंग का बारे में, ग्रेस का बारे में, एक्सपीरियंस का बारे में। आमीन। सिर्फ बने रहना और जोड़े रहना। कल आपको बताएंगे ट्रेनिंग का बारे में। हाँ, 2 थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 5। सेकंड थिस्सलुनी 1 का 5 देखिए तो। वाह, इतना देर से बोलता है, नहीं है बोल के। पढ़िए। हाँ हाँ। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। हाँ, सुना है क्या बोला? और एक बार शुरू से। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। हाँ, परमेश्वर तुमको बुलाया है उसका राज का काबिल बनने के लिए, यहाँ वहाँ दौड़ भाग करने के लिए नहीं। हेलो, यहाँ में अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं लगता है, वो तेरा दिखाता, वो बेका दिखाता, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इंपॉर्टेंट नहीं मिला, हमको रेस्पेक्ट नहीं मिला, भागो ना तुम। कितने लोग भाग के घूम रहे हैं अभी, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए योग्यता बनो, और योग्य बनने के लिए थोड़ा तकलीफ है। क्या सुना आपने? योग्य बनने के लिए थोड़ा तकलीफ है। इधर देखिए, ये जो टेबल को देख रहे हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या से बनाया? लकड़ी से बनाया ना? क्या इतना आसानी से हुआ है? ये जड़ से बोलो, आसानी से हुआ? ये एक दिन पेड़ हुआ करता था, किसी ने उस पेड़ को काटा है। हेलो, फिर उसको टुकड़ा किया गया, फिर उसको रंदा मारा गया, फिर उसके ऊपर में खीली ठोका गया। आमीन बोलो जोर से। क्या मैं सही बोला? इसको खीली ठोका गया और तब जाके ये बन पाया, ये स्पीकर टेबल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये इतना आसानी से बना है क्या? आपके ऊपर से भी रंदा चलेगा। सामने वाला को बोलो, आपके ऊपर से भी रंदा चलेगा। इतना धीरे से नहीं, रंदा चलेगा। जोर से बोलो, रंदा चलने वाला ऐसा होता है। सामने वाले को बोलो, आपके ऊपर से भी रंदा चलेगा, आपके ऊपर में भी
पीस पीस होगा, आपको भी पीस पीस किया जाएगा, आपको भी बाटाली लेकर टक टक मारेगा, आपको भी खिली से ठोका जाएगा। हेलो, समझ में आया? तब जाके तुम योग्य बनोगे, आंख बंद करके प्रार्थना करके नहीं। प्रभु मुझे योग्य बना दे, ओ इतना आसान सोचता है। हालेलुया बोलो जोर से। यहां में गिनती करके देखो कितना खिली मारा होगा। अभी तक एक खिली भी नहीं खाया। यहाँ दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द। हमारे ये टेबल को देखो कितना खिली मारा, कुर्सी को जाके देखो कितना खिली मारा। यह सब एक दिन जंगल में होता था। कहाँ में था? और तुम कौन सा बगान में था? तुम भी तो जंगली है। आमीन बोलो जोर से। सही बोला मैं? जंगल से ही कट के लेके आया। थैंक यू बोलो। तुम्हें घर में बिठाया। सामने वाला और एक बार बोलो, तुम्हें रंदा मरेगा, इतना मरेगा। बड़ा रंदा चलाएगा, छोटा रंदा चलाएगा, फिनिशिंग चलाएगा। जब तक, जोर से बोलो, जब तक यज्ञ नहीं हो जाता है तब तक चलाएगा। ये लकड़ी कभी बोलता है अय्या दर्द हो रहा है मुझे मत करो, ऐसे बोलता है? लेकिन आप क्या करते हैं? ज्यादा हो गया, हो नहीं रहा है। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हमको तो हमेशा रंदा चलता है मेरे ऊपर में। आमीन बोलो जोर से। हमेशा खिली मरा जाता है। मुझे नहीं लगता है कि जितना बड़ा प्लान करेगा उतना ज्यादा खिली खाना पड़ेगा, ठोकेगा आपको। भागो, डर लग रहा है, भागने मन हो रहा है। हमारा मम्मी सिस्टर एक बार बोला, प्रीचिंग सुनते सुनते भागने मन हो रहा था। कहाँ जाएगा? आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आंटी थोड़ा पहले बोल रहा था कि ना भाग गया वो उठ के भी, फिर टपक जाता है इधर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा खेल नहीं, ये हमारा चर्च का खेल नहीं है टपकाने वाला। ये ऊपर लगा खेल है, तुम्हें उठा उठा कर टपकाएगा। ज्यादा बड़ा होगा तो तुमको गच्ची को ऊपर में ही कटेगा, याद रखना। क्योंकि अभी तक रंदा अच्छा से मारने नहीं दे रहे, इसीलिए। आमीन बोलो जोर से। पूरा फिनिशिंग मारने दो। कितना खिली मरता है, टक 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 टक। मिस्त्री मारता है, लेबर मारता है, वाह, घर का मालिक मारता है। योग्य बनो। इसलिए आज के बाद ये ऐसा प्रार्थना मत करना। इधर देखो, प्रभु मुझे पवित्र बनाओ, हालेलुया पवित्र। ये पैर हालेलुया बोल के पवित्र नहीं बना, सफा नहीं बना, रंदा मार के सफा किया गया। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ जानता है? मेरा यीशु मसीह अच्छा से भी अच्छा, सबसे बेस्ट राज मिस्त्री बोलता है क्या? काठ मिस्त्री को राज मिस्त्री बोलता है उसको। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। नहीं, राज मिस्त्री बोलता है क्या? काठ मिस्त्री को राज मिस्त्री बोलता है। हाँ, राज मिस्त्री। और बिल्डिंग वाला भी एक मिस्त्री बोलता है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना बाइबल में एक राज मिस्त्री? है ना एक राज मिस्त्री? हमारा बाइबल में भी एक राज मिस्त्री है, हमारा यीशु मसीह भी एक राज मिस्त्री है। तुम्हें मारेगा, खराब मत पाना। दर्शन वाला लोग टूट के भी, टुकड़ा भी कहीं ना कहीं जगह में काम आ जाएगा। आमीन बोलो जोर से। ब्रदर, रंदा मारने से लकड़ी नहीं टूटता है क्या? तख्ता नहीं टूटता है क्या? वो टुकड़ा भी फेंका नहीं जाता है प्रियो, कहीं और के लिए काम आ जाता है। टूटना भी है, तुम टूटो। फिर भी मेरा प्रभु तुमको इस तरह से पकड़ा है ना, वो तुम्हें फेंकेगा नहीं। किसी का कुर्सी का नीचे भी रखेगा, लेकिन यूज तो तुम्हें कर लेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। समझ में आए क्या? योग्य बनो। सामने वाला को बोलो, योग्य बनो। दर्शन देखो,
चुन लिया है, अभी योग्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बोलते हैं मैं योग्य नहीं है, योग्य नहीं है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जल्दी। प्रेज़। हर दिन बोलते हैं मैं योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। शर्म करो। प्रेज़। क्यों योग्य नहीं है? इस वचन में बोला है ना, योग्य बनो। योग्य नहीं है, जंगल से लाया आपको, काट के टुकड़ा करके, पीस पीस करके। योग्य नहीं है इसीलिए तो लाया ना। उसका ऊपर में तो कम से कम रंदा चलाने के लिए मौका दो। आमीन बोलो जोर से। आरा चलाने के लिए मौका दो, मारतुल मारने के लिए मौका दो, खिली करने के लिए मौका दो। तब देखना तुम राजा का महल का अलमारी बन जाओगे। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का घर का कुर्सी बन जाओगे तुम। और एक बात बताऊं, इधर देखो, इधर देखो। अगर तुम कुछ भी नहीं बन सकते हैं ना, इधर देखो ध्यान से, कुछ भी लायक नहीं है ना, यीशु मसीह तुम्हें क्रूस बनाएगा ताकि उसका आखिरी ख्वाहिश उस क्रूस में पूरा हो जाए। आमीन बोलो जोर से। मैंने कहीं यूट्यूब में, फेसबुक में देखा ना, 2 लकड़ी को भी ऐसा लगा के क्रूस बना देता है, बनाता है ना। तुम किसी भी काम का नहीं है ना, फिर भी गॉड तुम्हें क्रूस बनाएगा। बोलेगा बेटी आखिरी ख्वाहिश तुम ही पूरा करेगा। जैसा वो लकड़ी आखिरी ख्वाहिश प्रभु को पूरा किया ना, लटकाया है ना, वो आखिरी ख्वाहिश तुम्हारा द्वारा ही पूरा होगा। आमीन बोलो जोर से। फिर भी तुम्हें बेकार जाने नहीं देगा। अभी तुम्हारा मर्जी बाकी। आमीन बोलो जोर से। नहीं पास्टर मुझे और आधा मरा मार खाना है, खाओ। पास्टर अभी तक सुअर का एक्सपीरियंस नहीं किया, जाओ। नहीं पास्टर बहुत हो गया, आना चाहता हूं, आओ। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। पास्टर मेरे पास बहुत हो गया, तो जल्दी वापस आओ। हम रुक रहे हैं आपके लिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर रुक रहा है आपके लिए। लेकिन ये नया नियम में है। हेलो, पुराना नियम में जोना को भगा भगा के परमेश्वर आता था ना ब्रदर। पुराना नियम में जोना को परमेश्वर ढूंढ रहा था, जोना तो कहाँ है। हम नया नियम का बाप है। आमीन बोलो जोर से। हम ढूंढेंगे नहीं, है ना। हम नया नियम का परमेश्वर, प्रभु का दास है। यीशु मसीह भी नया नियम का परमेश्वर है, वो ढूंढेगा नहीं। आमीन बोलो जोर से। वो रुकेगा जरूर। जो मेरा है मेरे पास वापस आएंगे, और जो मेरा पास नहीं है वो दूसरा का साथ गायब हो जाएंगे। और जो मेरा है वो जन्म होने से पहले वो हमें तैयार किया है। आमीन बोलो जोर से। जो इस कलीसिया का है, परमेश्वर जन्म से पहले इस कलीसिया के लिए तैयार करके रखा है, इस मिनिस्ट्री के लिए सोच के रखा है। आमीन बोलो जोर से। इसलिए मैंने बोला ना, अगर इस कलीसिया में आया, वचन सुन के आपका आंख से आंसू निकाला, थोड़ा भी आनंद मिला, तो याद रखना ये आनंद पास्टर एनके बोलने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है इस मिनिस्ट्री के लिए, आपको सेवा करने के लिए। बाकी आपका मर्जी है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। इस कलीसिया में आकर अपने हीलिंग को महसूस किया, तो याद रखना ये हीलिंग एनके पॉल या जीसस टेसेस मिनिस्ट्री का टीम के द्वारा नहीं मिला है। ये हीलिंग यीशु मसीह ने इसीलिए आपको दे रहा है ताकि सेवकाई में आपका हाथ बढ़ाने के लिए। हालेलुया बोलो जोर से। एक व्यक्ति था जो हाथ नहीं बढ़ाया था, उसका नाम हिजकिय्याह था। हाथ नहीं बढ़ाने का वजह से हेलो सारी चीज खत्म होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत है मेरे पास उसको बोलने के लिए, इसलिए आज तैयार हो जाओ, प्रभु को बोलो। ये गाना है ना, दर्शन दे दे मुझे, कैसे तो गाना है ना, हे प्रभु दर्शन दे दे मुझे। कैसे था मुझे पता नहीं, लेकिन इसे गाना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे दर्शन चाहिए। कितने लोग मांगेगा दर्शन? और ये दर्शन कैसे आएगा? रात को सपना देखेगा वो दर्शन है क्या? देख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आमीन बोलो जोर से। आप रात में सपना में भी देख सकता है, आप खुले आंख से भी सपना देख सकता है, आपको मन में रेवलेशन भी आ सकता है, आपका मन में गॉड बात भी कर सकता है। आमीन बोलो जोर से कि तुम इस काम के लिए है। उन्हीं पैसे ना, हेलो उजी पैसे ना,
ये जीमान बीमार सीमार कमजोरी लेंगड़ा पोंगड़ा के ईश्वर एटू करने माथी से आमीन बोलो जोर से। इधर देखो मैं अभी खत्म करने वाला हूं। ये लोहा भंगा बिलक जहाँ है की कोई तक लोहा भंगा बिलक है ना भांगा सिंह ए लोहा प्लास्टिक चिल्लाता है ना टिलिंग 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 असं नहीं की क्यों बुलाता है ये हाँ? अरे दुनिया का लोग तो सिर्फ नया के लिए भीड़ में लगा रहता है। अभी भी अगर विशाल में ऑफर दे रहा है बोलने से सब उधर ही दौड़ के जाएगा। लेकिन वो ग्रुप देखो आता है हेलो भंगा सिंगा ऐसे दे टिलिंग 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 वहां घर से लोग दौड़ के निकलते हैं भंगा सिंगा इधर है भी या था भी चलो हमारा आंटी बहुत भंगा सिंगा को लेके आता है सारा भंगा सिंगा उसको दे देता है हालेलुया। मेरा क्वेश्चन है ये भंगा सिंगा को उठा के क्यों ले जाता है वो मैं बहुत बार बताया ना क्यों लेके जाता है वो उसको नया बनाना चाहता है। कुछ लोग प्रेशर कुकर बनाने वाला भी आता है प्रेशर कुकर हेलो प्रेशर कुकर असं की है क्या प्रेशर कुकर क्या है ब्रदर भैया क्या है नहीं आपका घर में खराब वाला प्रेशर कुकर है क्या आपका घर में खराब वाला गैस है क्या मैं बनाने आया हूँ ब्रदर चलो वो तो पैसा लेके जाता है ना। लेकिन मेरा यीशु मसीह पैसा नहीं। उस दिन भी एक ग्रुप यहाँ में आ रहा था पूर्णा मोबाइल दो एक मोबाइल दो तो तुम्हें प्लास्टिक वाला साबुन रखने वाला देगा आमीन बोलो जोर से। पूर्णा मोबाइल दो तो तुम्हें सब्जी रखने वाला छोटा सा टुकड़ी देगा वो भी 20 रुपया वाला। पूर्णा दो और नया ले जाओ आमीन बोलो जोर से। समझ में पूर्णा दे रहा है और नया ले रहा है। और वो लोहा भंगा वाला को देखो दिन भर टीना जमा कर रहा है टुकड़ा मुकड़ा जमा कर रहा है। क्यों ये टुकड़ा ले जा रहा है टुकड़ा को लेके आग में पिघला के फिर से वो नया बना रहा है। आज से यीशु मसीह के पास लंगड़ा आया है ना लंगड़ा लोग आया कि नहीं आया लंगड़ा आया लूला आया गुंगा आया पैरालिसिस आया कि नहीं आया कि नहीं आया गुंगा आया भेड़ा आया अंधा आया पैरालिसिस है ना कमजोर उठने वाला नहीं उठ सकने वाला गिरने वाला किस्म किस्म के लोगों को यीशु ने उठा के लेके आया। क्यों उसको यूज करने के लिए बोलो आमीन। आज जो पेट में बीमार है कमर में दर्द है क्यों तुमको लेके आया आपको यूज करने के लिए। ताली बजाओ जोर से हालेलुया। अभी आपका बीमार भरा नहीं है दर्शन देखना शुरू करो। जिस दिन दर्शन आएगा ना मन में तुम अपना बीमार का चिंता नहीं करोगे। प्रभु का सेवा करने के लिए सोचो देखना बीमार रहने से भी ये बीमार आपको नहीं मार सकता है। मैं पहले भी बताया क्या पॉल का पेट में दर्द नहीं था हाँ? पॉल इतना रुमाल से इतना हीलिंग किया तो उसका पेट का दर्द को क्यों हीलिंग नहीं कर सका। तिमोथी इतना हीलिंग किया उसका पेट का दर्द क्यों हीलिंग नहीं हुआ। वो पापी था इसीलिए जोर से बोलो वो योग्य नहीं था इसीलिए बीमार हुआ है नहीं ये बीमार प्रभु इसीलिए उसको रखा है ताकि वो घमंड ना हो जाए। कुछ ना कुछ कमजोरी रखता है परमेश्वर। आमीन बोलो जोर से बोलो आमीन। कुछ लोग नहीं जानने वाला क्या बोलेगा ओ ये बीमार जो है ना शैतान घुसाया होगा शैतान पाला होगा। पॉल जो है ना हमारा यहाँ का लॉजिक लगाने वाला आदमी लोग ऐसा होता है दिमाग लगाने वाला पॉल पक्का चुप चुप के पाप किया होगा इसीलिए तो पेट में दर्द होता होगा। मेरा पोपो को जब छोटा में कुछ बीमार था ना कमजोरी मैं किसी पास्टर लोग को प्रार्थना रिक्वेस्ट किया वो क्या बोला मैंने बहुत तकलीफ में था कोई एक दो जगह में कुछ बाइबल मैंने बेचा था वो बोला वो लालची में आ गया बाइबल बेचा है ना इसीलिए उसका बेटा को बीमार हुआ। बड़ा बड़ा पास्टर लोग भाई बड़ा बड़ा पास्टर लोग ऐसा बोल सकता है तो छोटा छोटा विश्वासी क्यों नहीं बोलेगा। इसलिए आया बोलता है बाइबल बेचने का वजह से। अगर हम वो बाइबल नहीं बेचता
वो कैसेट बना के नहीं बेचता ना, मेरा जो अपना कैसेट था प्रीचिंग का जगह जगह का, तो मैं पहली बार बाइक नहीं खरीद सकना था क्योंकि मुझे किसी ने दिया ही नहीं है। बोलो चलो, मैं अपना मेहनत से पसीना से बहा के एक बाइक खरीदा था। आमीन बोलो जोर से। जो लोगों ने 13 दिन के बाद जला दिया। हेलो, समझ में आया? खून पसीना बहा के कमाया था उसको मैंने। आमीन। और बताने वाला क्या बोला? ये पक्का पाप करता होगा इसीलिए बच्चा ऐसा आया। ऐसा वचन, ऐसा बात आपका मुख से गलती से भी नहीं निकलना है। आमीन बोलो जोर से। पौलुस का बीमार पाप का वजह से नहीं हुआ है, वो तीमोथी का बीमार पाप का वजह से नहीं हुआ है। वो पौलुस ने कहा मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से चंगाई के लिए, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन बोलो जोर से। उसने कहा वो अगर कांटा मेरे अंदर नहीं होगा तो मैं फूल जाएगा, मैं घमंड हो जाएगा, इसीलिए परमेश्वर ने वो कमजोरी मेरे अंदर ढाला है ताकि मैं फूल ना जाऊं। 1 कोरिन्थियन ना 2 कोरिन्थियन 12 में है क्या ना? पढ़िए, 2 कोरिन्थियन होगा, 2 कोरिन्थियन 12:7 को एक बार पढ़ो तो पौलुस ऐसा बोलता है मेरे अंदर में कांटा घुसाया गया है, उसको बोल के मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाओ। उसका ऊपर से 6 को भी, क्योंकि यदि भी गमन करना चाहो भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बात बहुतायत से फूल न जाओ। मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया। क्या बोल रहा है? मैं दूसरा का प्यार मिलके, दूसरा का पैसा मिलके, लोगों का तारीफ मिलके मैं घमंड ना हो जाऊं, इसीलिए मेरे अंदर में एक कांटा ढाल के रखा है। हेलो, जड़ से बोलो हेलो। पौलुस क्या बोल रहा है? ये कांटा क्यों आया? मराने के लिए? आज तक तो सुना है कांटा घुसने से सड़ जाता है, कैंसर हो जाता है, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? ये कांटा मुझे मरने के लिए नहीं है, ये दर्द मुझे मरने के लिए नहीं दिया, चलो ताकि मैं घमंड ना हो जाऊं। क्या समझ में आ रहा है? कितने लोग कहते हैं मेरे पास कमजोरी? हाथ उठाओ, जल्दी 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 उठाओ। कमजोरी है? क्यों कमजोरी रखा है? आपको घमंड नहीं होने के लिए। अभी आप कमजोरी को पकड़ के कमजोरी 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 रोते रहो। कमजोरी में पकड़ के रोने के लिए नहीं, तुम्हें घमंड नहीं होने के लिए कमजोरी रखा है। हालेलुया बोलो जोर से। सामने इधर देखो, इधर देखो, अपना कमजोरी को बोलो, कमजोरी तू मेरा साथ रहना और मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ तू भी आना। तू नहीं रहेगा तो मैं घमंड हो जाऊंगा। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? हाँ, और आगे। अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। शैतान मुझे ना मारता है ताकि मैं घमंड ना हो जाऊं। हेलो, आपका बीमारी मरने के लिए मैं ना क्या होता है, क्या नाम है उसका? क्या नाम असल है? বিমান আপনারা যে বিমার না কমজোরিটো মরিব কারণে নহয় ঈশ্বর কাম করিব কারণে ঢালিছে। তাহলে বাজাও জোরছে, প্রেজ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या समझा? अरे इतना आधा मरा हो गया। सोचा था मैंने हीलिंग के लिए आया, देखा तो क्या बोल रहा है प्रभु, वो उसने रखा है बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। सबका चेहरा लटक गया। हालेलुया बोलो जोर से। घमंड नहीं करने के लिए। घमंड कहीं से भी आएगा। कोई आके बोलेगा आप इतना सुंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका जैसा टैलेंट कोई नहीं, हालेलुया। और दुनिया में हम देखा छोटा बच्चा को भी थोड़ा सा तारीफ करो तो कहाँ से घमंड आता है मुझे पता नहीं, लेकिन आता जरूर है। आमीन बोलो जोर से। हमारे यहाँ में तो ऐसा है, कुछ लोग कुछ अच्छा पकाया बोलने से तारीफ करो, नेक्स्ट टाइम में वो अच्छा जो फिर बिगड़ जाता है।
तारीफ के वजह से। हालेलुया बोलो जोर से। मैंने और अच्छा बनने का चक्कर में जो पहले अच्छा था उसको भी बिगाड़ देता है। इसीलिए मैंने सीखा तारीफ नहीं, आमीन बोलो जोर से, करेक्शन करो लोगों को, ताली बजाओ जोर से हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता था कि पौलुस अपना कमजोरी को ना पकड़ के नहीं रखा, वो परमेश्वर का सपना देखा, और बीमारी को बीमारी नहीं सोचा। वो बीमारी उसको मरने के लिए नहीं है, वो कमजोरी मरने के लिए नहीं है, उसको घमंड नहीं होने के लिए है, ऐसा पौलुस कहता है। जबकि उसका रुमाल से लोग हीलिंग होता था, जबकि वो मरा हुआ डेड बॉडी को जिंदा करता था, क्या वो अपना बीमार को हीलिंग नहीं कर सकना था? कर सकना था, लेकिन क्यों नहीं किया? उसने कहा ये परमेश्वर ने डाल के रखा था ताकि मैं घमंड ना हो जाऊं। ताली बजाओ जोर से आमीन हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरा काम करने ना भागूं, ताकि पैसा का लालची होकर पैसा का पीछे ना भागूं। इसीलिए प्रभु ने मेरे अंदर एक कमजोरी रखा है कि वो कमजोर लेके मुझे सिर्फ प्रभु का काम करना है, प्रभु के लिए जीना है, अपना मिशन को पूरा करना है, जेरूशलेम चर्च के लिए मुझे कुछ कर देना है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए पौलुस उस जेरूशलेम चर्च के लिए बहुत कुछ किया। आमीन। तो आपके लिए जेरूशलेम चर्च ये है, ईटानगर आपके लिए जेरूशलेम चर्च है। ताली बजाओ जोर से। अभी आगे हमेशा अपना बीमारी को नहीं बोलना। दर्शन देखो, बीमार तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, बीमार होके भी आप खुशी मनाओगे, नींद अच्छा आएगा आपका। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग आज अपने आप को प्रभु का हाथ में देना चाहता है, प्रभु मुझे दर्शन चाहिए। खड़ा हो जाओ एक सेकेंड। उसका आगे आगे में बहुत मजा से लिखा है, मिकाल बताएगा उसको। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और जितने इस YouTube में देख रहे हैं, मैं आपको भी बोल रहा हूं, फेसबुक और YouTube में जो देख रहे हैं, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप भी हमें प्रार्थना कीजिए। ब्रदर सिस्टर, भाई और बहन, जो आप देख रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर का इच्छा आपके घर में पूरा होंगे, आपके जीवन में पूरे होंगे। कोई भी प्रभु का दिया हुआ आशीष आपके जीवन से छीन नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके रूम में, आपके घर में, आपके हॉस्टल में, आपके कॉलेज में, आपके घर, यस, जहां आप बैठे हुए हैं उस जगह पर घेर रहा है इसी वक्त परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने जा रहा है, आप प्रभु का सेवा करने जा रहा है। प्रभु आपके लिए तैयारी कर रहा है। क्या दोनों हाथ ऊपर उठाओगे? क्या अपने आप को प्रभु को दे दोगे? ईश्वर ने दिया है ये जीवन, मैं अपना जीवन इसको हाथ में दे देंगे। यस, हालेलुया।